नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं खास वीडियो तो बनाती ही हूँ और खास अरे कहना क्या चाहते उनके लिए होने वाला है जो 20 मई 2026 को बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो है वो पहले ही डाल दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना चैनल पर जाकर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे और कैसे दिए थे। तो जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट के वो होते हैं ये, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। इनकी फोटो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदी थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नहीं, मैंने कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो नहीं खरीदी थी। और दूसरा क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट में मुझे कितना टाइम लगता था। तो मोस्टली मुझे मॉक टेस्ट में 2 घंटे तो कंपलसरी लगते ही थे। ज़्यादा कभी कभी लग जाता था 2.5 घंटे की समथिंग वो ओमआर सीट वगैरह भरने में। और क्या मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मेरे मन में था। बट मैंने इस क्वेश्चन को साइड में रखा और मैंने मॉक टेस्ट दिए। और मैंने भी ऐसे वीडियोस बहुत से देखे थे जिन्होंने पहले बीएसटीसी की एग्ज़ाम क्लियर कर रखी थी। तो उन्होंने भी यही बोला था कि हाँ मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो कंपलसरी है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये हमारे मन में रहता है कि क्या मॉक टेस्ट देने से कुछ फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। जब हम एग्ज़ाम देंगे, मेन एग्ज़ाम जो आपका 20 मई को है और हमारा 1 जून को था, तो बिल्कुल फ़ायदा होता है। और फ़ायदा ऐसे फ़ायदा तो नहीं होता है कि जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं मॉडल पेपर में वो सेम छप जाते हैं, वैसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ था। 1-2 क्वेश्चन, कोई रेयर क्वेश्चन जो मैंने 10-15 मॉडल पेपर दिए थे उनमें से 1-2 क्वेश्चन जो छप गया था वही हुआ था। बट हाँ, फ़ायदा सबसे जो मोस्ट फ़ायदा मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जब मैंने मतलब 15 से 20 मॉडल पेपर मैंने दिए थे, 20 तो मैंने नोटबुक से ही दे दिए थे, जो मतलब नो सॉरी बुक जो मैंने मंगवाई थी अलग अलग उनसे। बट और 10 मतलब जो मॉक टेस्ट हैं वो मैंने लिए थे, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लासेज, जो लक्ष्य क्लासेज हैं और उत्कर्ष क्लासेज हैं, उनके टेस्ट में फ्री वो जब हम डाउनलोड करते हैं, वो सिलेक्ट करती है बीएसटीसी, तो उसमें वो फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो उनमें से भी मैंने टेस्ट दिए थे। और इन इतने टेस्टों से मतलब 13 के लगभग मैंने टेस्ट दे दिए थे। और उनसे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने पेपर दिया था ना, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठे थे हम 1 जून को, तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। और मुझे मतलब उस पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसे मतलब वही जो सेम पैटर्न था वो मैंने 30 बार मैं दे चुकी हूँ उसको। तो उसमें देखो फ़र्क तो रहेगा, एक हम पहली बार उस पेपर को देखेंगे और एक मैंने 30 बार उसको देख लिया है और 31वीं बार मैं उस पेपर को देखने वाली थी। और मेरे टेस्ट में कितने नंबर आते थे तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ मेरी ओमआर सीट वगैरह से, तो आप देख लो। तो दोस्तों, मॉडल पेपर के लिए मैंने एक ये बुक थी, इससे मैंने प्रैक्टिस की थी और इस बुक को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक भी बहुत शानदार थी, इसमें 15 मॉडल पेपर हैं और इस प्रकार से जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो देख लो आप, इस प्रकार से हैं। और ये इतनी बड़ी बुक थी और इसको मैंने सॉल्व भी किया कर रखा है। एक ही बार किया था बट टाइम कम था हमारे पास, इसलिए एक बार किया था। अब इसके मैं मॉडल पेपर के नंबर बता देती हूँ। तो दोस्तों, पहला जो टेस्ट है मेरा उसमें मेरे नंबर आए थे 325 और मोटिवेशन तो आपको पता ही है चला गया था बहुत दूर, और इसमें मुझे 2.5 घंटे लगे थे और 360 नंबर है वो मेरे इस पेपर में आए थे। फिर इसमें मुझे 2 घंटे का टाइम लगा था, ये थर्ड मॉडल पेपर था और 378 नंबर है वो मेरे आए थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। और उसके बाद इसमें टाइम वगैरह मैंने नहीं लिख रखा है, पर 375 नंबर आए थे ये मेरे, और ये मैंने सॉल्व कर रखा है। और ये 20 अप्रैल को संडे को मैंने दिया था और इसमें मेरे 342 नंबर आए थे। 375 से सीधा 342 पर आ गई थी, तो मोटिवेशन तो टूटना ही था दोस्तों, इतना ही मेरे अंदर था मोटिवेशन। और मॉडल पेपर 5 है ये मैंने 5 मई को दिया था और 351 टोटल मार्क्स मेरे आए थे, मंडे को दिया था दोस्तों। और देख लो 351। उसके बाद ये छठा मॉडल पेपर है, इसमें मेरे 135 क्वेश्चन सही हुए थे, 2.5 घंटे का टाइम लगा था और 405 नंबर आए थे। यहाँ पे मेरा मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था, 400 पार क्वेश्चन, 400 पार नंबर आ गए थे मेरे। फिर ये मॉडल पेपर नंबर 7 है और 405 से मैं सीधा 348 से मैं सीधा 405 पहुंची थी दोस्तों। और ये मॉडल पेपर नंबर 7। और मॉडल पेपर नंबर 8 में मैंने 1 घंटा और 45 मिनट लिए और 360 नंबर मेरे इसमें आए थे। तो आप देख लो 360, 400, 360 से 400 इतना ही मेरा स्कोर रहा है। ये मेरे को, ये इसमें मैंने टाइम लिख रखा है दोस्तों
7:45 पे मैंने शुरू किया था और 116 क्वेश्चन इसमें मेरे सही हुए हैं और 348 नंबर टोटल मेरे आए हैं। और ये 10वां मॉडल पेपर है। जब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे थे मेरे नंबर कम होते जा रहे थे तो मोटिवेशन मेरा वैसे ही टूट रहा था। ये 10वां मॉडल पेपर में मेरे 336 नंबर आए और ये मॉडल पेपर है मेरा 11वां। इसमें मेरे 141 क्वेश्चन राइट हुए, 420 नंबर दोस्तों मेरे इसमें आए थे। ये 11वां मॉडल पेपर है जिसने मेरे को मतलब बहुत सा मोटिवेशन दिया था। और ये है 12वां मॉडल पेपर, 21 मई का है ये और 402 नंबर मेरे इसमें आए थे दोस्तों, 12 नंबर मॉडल पेपर। और ये है 13 नंबर मॉडल पेपर है और 23 मई को ये मैंने दिया था और इसमें मेरे 418 नंबर आए थे दोस्तों और 8 प्लस भी हो गए थे बाद में, शायद मैंने इसमें जोड़ घटाव किधर से किया था दोस्तों। उसके बाद ये 14 मॉडल पेपर है 14 नंबर का और 390 नंबर मेरे इसमें आए थे। मतलब लास्ट मॉडल पेपर यही था। 15वां मॉडल पेपर मैंने शायद नहीं दिया था या फिर पीछे इधर उधर वो हो गया दोस्तों, मुझे मिल नहीं रहा है वो भी। और इसमें इसने मेरा मोटिवेशन फिर से तोड़ दिया। 420 418 से मैं फिर से 390 पर आ गई थी दोस्तों। ये प्रीतम की जो 2024 की बुक थी मॉडल पेपर की, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और इसकी रेट है वो 100 रुपये थी, फिक्स रेट 100 रुपये थी दोस्तों। और इसके मॉडल पेपर में इसमें 10 मॉडल पेपर थे जो कि मैंने 10 हल किए थे और इन मॉडल पेपर का मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। बाकी मॉडल पेपर ये भी बहुत अच्छे थे। मैंने 2 बुक मंगाए थे, दोनों के ही मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे थे। तो दोस्तों फर्स्ट जो मेरी ओमार सीट है इस मॉडल पेपर के प्रीतम बुक की, इसमें मेरे 303 नंबर फर्स्ट मॉडल पेपर में आए थे। सेकंड मॉडल पेपर में मेरे 309 नंबर आए थे। काफ़ी कम स्कोर था ये मेरा। इस टाइम मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन भी नहीं हो रखी थी। तो ये मॉडल पेपर नंबर 10 है और इसमें मेरे 351 नंबर आए थे। और फिर भाई इस बुक को मैंने हल ही नहीं किया। 3 ही मॉडल पेपर इसमें मैंने हल किए थे। पता नहीं है, मुझे याद नहीं है मैंने क्यों नहीं किया था, या फिर शायद मैंने उत्कर्ष से 5 मॉडल पेपर है वो लगा लिए थे और इतना हमें टाइम भी नहीं मिला कि मैं सबको हल कर पाती। बट इसमें 3 किए थे और 10 उसमें, तो 13 प्रैक्टिकली मैंने जो मॉडल टेस्ट हैं मॉक टेस्ट हैं वो दिए थे। तो दोस्तों मैंने जो 2-3 क्वेश्चन मोस्ट थे कि मेरे टेस्ट में कितने नंबर आते थे वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 348, कभी 360, 375 और 421 तक मेरे हाईएस्ट नंबर है वो गए थे। और मॉक टेस्ट में कितना टाइम मैं कर देती थी, लास्ट मैंने 2.5 घंटे एक मॉक टेस्ट में लिए थे, बाकी मैं 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट या फिर 2 घंटे लास्ट थे मिनिमम मैं कर देती थी एक मॉडल पेपर में मेरे को, जिसमें मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे 421। उसी को मैंने मतलब 2.5 घंटे उसमें मैंने लगा दिए थे। और मैंने टेस्ट कहाँ से दिए, तो सबसे पहले ये बुक है प्रीतम की, आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, पर इसमें मैंने 3 ही मॉडल पेपर दिए थे, मेरे पास टाइम नहीं था दोस्तों। और नेक्स्ट बुक ये है लक्ष्य क्लासेस की, तो नहीं है, मनु प्रकाशन जो है इसी की मेरे पास गाइड थी और इसी के मेरे पास ये मॉक टेस्ट मैंने दिए थे और जिसकी MRP 290 है। अब मुझे याद नहीं है मैं इसे कितने में लेकर आई थी, बट इस बुक से मैंने सारे मॉडल पेपर हैं वो हल कर लिए थे और इसके साथ ओमार सीट्स भी आई थी दोस्तों। तो मैंने मॉडल पेपर यही दिए थे। और हाँ, साथ में ही लक्ष्य क्लासेस उदयपुर जो चैनल है, अनिल सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हमें ऐप पर फ्री करवाई थी। जैसे संडे टू संडे वो हमारा टेस्ट है वो फ्री लेते थे, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत से टेस्ट दिए हैं और उस टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको इस नोटबुक में दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं जो डेली 50 क्वेश्चन होते थे उनको इस तरह से कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए कितनी तारीख को, इस तरह से मैंने ए बी ऐसे ऑप्शन जो मेरे होते थे वो मैं करती थी और उसके बाद मैं अपना रिजल्ट है वो देखती थी। रीजनिंग की प्रैक्टिस मेरी काफ़ी हद तक अच्छी करी थी मैंने, और ये सब रीजनिंग के ही है। संडे टू संडे जो सर टेस्ट लेते थे और बीच बीच में मैंने यूट्यूब से भी कुछ रीजनिंग की क्लासें हैं वो देखी थी और बीच में ही मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस निकाले थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा। मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं थे 500 प्लस, बट हाँ मेरे सिलेक्शन जितने नंबर आ गए थे, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैंने जो मेहनत की थी वो मेरी रंग भी लाई है। और यहाँ पर मेरे 48 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन राइट हुए थे। ये मॉडल पेपर नंबर 2 है और ये मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसमें 35 सही हुए हैं और 13 गलत हुए हैं 48 में से। ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने डाटा कहीं कहीं लिख रखा है। बाकी ये किस चीज़ का है दोस्तों, ये 33 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं और 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं टोटल में से, तो ये भी अच्छा स्कोर था मेरा। और ये सब भी मैंने अपना डाटा लिख ही रखा है।
और यहाँ पर दोस्तों टोटल 47 थे और 32 क्वेश्चन तो मेरे सही हुए हैं और 15 गलत हो गई। ऐसे रीजनिंग भी मेरी काफ़ी पहले कमज़ोर थी, पर लास्ट एग्जाम तक मेरी वो ठीक ठाक हो गई थी, और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ने ही मेरा सिलेक्शन करवाया है थैंकफुली। और ये देखो मैंने यहाँ पे टाइम भी लिख रखा है, 8:17 पे शुरू हुआ, 8:12 पे बंद कर दिया मैंने टेस्ट को। तो मैं बहुत लाइटली रहती थी भाई, मेरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैंने की थी और अच्छे से की थी, तभी सिलेक्शन हो गया। और आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते तो मत ही पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ताकि सिलेक्शन हो आपका। तो बस यही प्रैक्टिस वगैरह मैंने कर रखी है, या टीचिंग एप्टीट्यूड की भी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है दोस्तों। और ये शायद मॉडल पेपर आ गए बीच में ही, ये 5 मई 2025 का मैंने राजस्थान जीके का ये टेस्ट दिया था। इसमें 3 गलत और 27 सही थे, मतलब 30 क्वेश्चन थे उनमें से। दोस्तों आपका कुछ फ़ायदा हो जाए इस बीएसटीसी के एग्ज़ाम में और आप नहीं चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना मेरी तरह, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी और मैं बुक भी नहीं खरीदना चाह रही थी, बट क्या करूं, फ्री में आजकल कहाँ कुछ मतलब बहुत कम मिलता है और मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उससे, इसलिए मैंने बुक खरीदी थी। अगर आपको फ्री में प्रैक्टिस करनी है तो आप लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके भी आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। और उत्कर्ष क्लासेज का मैं आपको ये बोलूँगी कि आप बीएसटीसी मतलब सिलेक्ट करना वहाँ पे, और वहाँ पे भी आपको पाँच वो मॉडल पेपर है वो फ्री मिलते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। और आप टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं वो अपना चैनल पे अपना टेलीग्राम बताते हैं, वहाँ पे वो फ्री मॉडल पेपर देते हैं, मैंने भी कुछ मॉडल पेपर वहाँ से भी दिए थे। तो इस तरह से आप फ्री भी कहीं से भी देख सकते हो, ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, किसी ऐप पे मिल जाएंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और आरपी स्टडी जो चैनल है यूट्यूब पे वो भी क्वेश्चंस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और राजस्थान जीके की। मैंने वहाँ से भी राजस्थान जीके की प्रैक्टिस की थी, वो रोज़ क्वेश्चन बताते हैं और उनके क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट पे होते हैं, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम में अगर आप पुराने मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो भी 10-15 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये मॉक टेस्ट वाली जर्नी की आप वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। और मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और